वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता डर्बी के बारे में, जो कि 1-1 एंड हुआ। आज मेरा मन था इस बार मैं जाके कोलकाता डर्बी देख के आऊँगी, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं कोलकाता में एंड मैं कोलकाता डर्बी देखने जा ही नहीं पाई। कोई ना कोई रीज़न की वजह से हमेशा रह जाता है। इस बार भी रह गया। दो इस बार मेरा बहुत मन था जाने का, वो इसलिए क्योंकि इस बार पहली बार ईस्ट बंगाल भी कांटे की टक्कर दे रहा था मोहन बगान को। दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड इवन आफ्टर द डर्बी दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, क्योंकि स्कोर लाइन वॉज 1-1। तो मोहन बागान इज ऑल्सो ऑन द सेम पॉइंट्स, लेकिन पॉइंट डिफरेंस की वजह से, गोल डिफरेंस की वजह से, पॉइंट डिफरेंस बोलते हैं मैंने, गोल डिफरेंस की वजह से ईस्ट बंगाल इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। इट्स अ वेरी बिग सीजन फॉर देम, क्योंकि अगर आप देखोगे ईस्ट बंगाल का जर्नी आईएसएल में कुछ वैसा नहीं रहा जो मोहन बगान का है। मोहन बगान इज सीरियल विनर्स इन आईएसएल एंड दे आर द डिफेंडिंग चैम्पियंस, सो इट वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी फॉर ईस्ट बंगाल टू कम इन टू दिस मैच। लेकिन मैं आपको सही में बताऊँ, जब आज एडमंड ने गोल मारा लास्ट मिनट, ऑलमोस्ट 84-85 मिनट ऑफ द गेम, येस इट फेल्ट लाइक कि ईस्ट बंगाल इस बार जीत जाएगा फाइनली, ऐसे सही में लग रहा था। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया, बहुत तगड़ा सेलिब्रेट कर लिया। अगर ऐसे ही मैच एंड होता तो एडमंड का वो सेलिब्रेशन ऐसे जाता कि भाई ऐतिहासिक हो गया है ये। लेकिन लाइक आई सेड, डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है मोहन बगान की। दे नो हाउ टू गेट विन्स, हाउ टू गो थ्रू टिल द एंड, दे नो ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने वैसे ही एक पॉइंट इसमें से निकाल लिया, क्योंकि फिर उनको एक कॉर्नर मिलता है एंड जो उनके दो सब्स्टिट्यूट्स थे उन्होंने एक कॉर्नर लिया, मतलब डिमी ने कॉर्नर लिया था एंड इट वाज कमिंग्स जिसने गोल मारा। इस तरीके से उन्होंने इक्वलाइज किया। लेकिन अगर आप पूरा मैच अगर आप देखोगे ना आज, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ईजिली ईस्ट बंगाल बहुत पहले ही एक मार्जिन बना सकता था, क्योंकि दोनों को चांसेस मिल रहे थे। पोजेशन ज़्यादा मोहन बगान के पास था, कॉर्नर ज़्यादा मोहन बगान के पास था, लेकिन जो क्लियर कट चांसेस थे, आई फेल्ट दैट ईस्ट बंगाल हैड दोज चांसेस। एक तो भाई सीधा सीधा चांस था सोएबर्ग का 1-on-1 विद द कीपर, लेकिन अगेन बहुत अनटाइमली शॉट लिया और वो कीपर ने बचा लिया। वैसे ही एक और शॉट था जो बिपिन सिंह, भाई इतना स्पेस उस आदमी के पास, देन ही थॉट टू बी सेल्फिश एंड बहुत जल्दी एक लीड बना सकता था ईस्ट बंगाल, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि बिपिन सिंह टुक द शॉट एंड डिड नॉट कन्वर्ट इट एंड दिस इज हाउ द मैच केप्ट ऑन गोइंग। एक तो इस बार आईएसएल का जो टॉप गोल स्कोरर है यूसुफ, वो ईस्ट बंगाल के प्लेयर है। भाई मैं सोच रही थी वो स्टार्ट करेगा, लेकिन नहीं, उसको सेकेंड हाफ में 62nd मिनट पे लेके आए। मे बी बिकॉज उसको थोड़ा रेस्ट करवा रहे थे कि शायद एंड में अगर अपने को चाहिए होगा, पूरा एनर्जी चाहिए होगा तुम्हारे से कि तुमको जाके गोल करना है, इसीलिए शायद उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। इवन एडमंड, वो दोनों ही 62nd मिनट के अंदर आए थे, उनसे स्टार्ट नहीं करवाया गया था एंड एडमंड ने भी गोल्स मारे हुए हैं भाई ईस्ट बंगाल के लिए। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि क्यों 45 मिनट्स गवा रहे हो, लाइक स्टार्टिंग से ही लेके आ सकते थे, स्पेशली एडमंड को। एडमंड वॉज ऑन फायर, भाई क्या खेला है बंदा। बाद में रेड कार्ड भी खा लिया, चलो वो अलग बात है, लेकिन सही में आई रियली लाइक दिस गेम एंड आई ऑल्सो फील दैट एंड में जब ईस्ट बंगाल ने गोल मार दिया था, उसके बाद मोहन बगान जागा। उनको लगा कि नहीं भाई ठीक है, बहुत हाफ हार्टेड चांसेस मार लिए। कोलासो भाई मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, जो भी मोहन बगान फैन होगा उनको कोलासो को देख के गुस्सा आता होगा। वो जहाँ से शॉट्स लेता है, उसका जो रीडिंग ऑफ द गेम रहता है, भाई नहीं भाई, मतलब यू हैव बीन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग, तुमको इतने मिनट्स मिलते हैं गेम में, वेयर इज द इम्प्रूवमेंट? यू आर स्टिल द सेम गाय जो मैंने शायद 3 साल पहले तुम्हारा मैच कोई देखा होगा आईएसएल में, तुम अभी भी वही खेल रहे हो। इससे अच्छा तो किसी और को चांस दे दो ना। लाइक आई सीरियसली डिड नॉट लाइक व्हाट कोलासो डज। मनवीर सिंह वॉज गेटिंग इन टू राइट स्पेसेस, जय गुप्ता को काफ़ी तंग करके रखा हुआ था, लेकिन अगेन मनवीर कुड नॉट कन्वर्ट। एंड यू नो वॉट, अगर आप आईएसएल में इस बार के टॉप गोल स्कोरर्स देखोगे, वो कहीं ना कहीं डिफाइन भी करता है दोनों ही साइड से जो गोल्स बना पा रहे थे, चांसेस बना पा रहे थे। क्योंकि जो टॉप गोल स्कोरर है वो है यूसुफ, वो बेंच पे था भाई, वो तो आया ही 62nd मिनट पे है, उसके बाद भी उसको कोई ज़्यादा चांसेस मिले नहीं। सेकंड है मैकलेरन एंड मैकलेरन मोहन बगान का है, उसको भी कुछ ज़्यादा चांसेस मिले नहीं। तो जिसकी वजह से आप देखना 10-15 पोजीशंस नीचे चले जाओ, तब जाके आपको कहीं ना कहीं अनवर अली दिखेगा ईस्ट बंगाल का, जिसने गोल्स मारे। एंड अनवर अली इज अ सेंटर बैक। तो सोचो भाई कितना डिफरेंस है इन क्लब्स जो टॉप ऑफ द टेबल पे हैं। इनके तो ज़्यादा प्लेयर्स होने चाहिए ना, एटलीस्ट टॉप 10 टॉप 15 में काफ़ी प्लेयर्स होने चाहिए, काफ़ी नाम होने चाहिए। तो इसका मतलब कि क्लिनिकल गोल स्कोरर्स का बहुत कमी है। एंड वही मैं हमेशा, आपको पता है मैं इंडियन गोल स्कोरर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ कि कौन है कौन नहीं। तो एडमंड अभी 4 गोल्स मार दिया है भाई, अगर हम आज का गोल काउंट
करें. I really liked his game. I think he was really good. But let's not forget the pass that he received from Miguel. It was so good and he converted it. तो बहुत अच्छा रहा है इस तरीके से. बट मैं कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मोहन बगान से भी, बिकॉज देखो दे हैव सच good players. Like look at their midfield, they were controlling it. Apuya hai, Thapa hai, Klaso hai, Manveer hai, like I said, you know. But where is the quality? I'm seeing them play. Like whenever I see them play, मोहन बगान के मैंने कितने मैचेस देखे हैं स्टेडियम में भाई, यही प्लेयर्स होते हैं, यही लाइनअप होता है मोस्टली, एंड ये लोग ऐसे ही खेल रहे होते हैं. मतलब मुझे कोई डिफरेंस लग रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ बैठ के ISL के मैचेस देख रही हूँ, रोज़ ईस्ट बंगाल या मोहन बगान के मैचेस देख रही हूँ. मैं इतने टाइम बाद आज बैठी हूँ कोलकाता डर्बी देखने के लिए, एंड आई एम सीइंग द सेम परफॉर्मेंस. स्पेशली आई एम पॉइंटिंग आउट मोहन बगान बिकॉज मैंने मैक्सिमम मैचेस मोहन बगान के देखे हैं, एंड आई एम स्टिल सीइंग द सेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम. सो इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग ही हो जो आके जाके इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करोगे और यही रायता वहाँ फैलाओगे. तो क्या फ़ायदा. इससे अच्छा तो जो नए प्लेयर्स हैं, सुहेल भट्ट बैठा हुआ है भाई बेंच पे बैठा हुआ है. कभी चलो आज बड़ा मैच था, आज तो तुम कहाँ चांस दोगे, तुमने पहले मैचेस में ही चांस नहीं दिया. तब भी चलो ISL का एक जर्नी तगड़ा चल रहा है. अभी देखते हैं कौन जीतता है. कैन इट बी ईस्ट बंगाल, जिनके लिए एक बहुत आइकॉनिक सीजन है इस बार, अगर वो लोग जीत जाएंगे तो, क्योंकि इस पोजीशन पे पहुंचना आफ्टर सो मेनी लॉसेज एंड सफरिंग्स एंड एवरीथिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड ऑल्सो आई वांट टू मेंशन अबाउट प्रभसुखन गिल एज वेल, बिकॉज लास्ट के लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि मोहन बगान जागा ही तब जब ईस्ट बंगाल ने गोल मारा. उसके बाद इनके जो चांसेस थे वो ज़्यादा बेटर थे दैन ईस्ट बंगाल. दे टुक देयर चांसेस, दे वर क्रिएटिंग बेटर, दे वर लिंकिंग अप बेटर. तो एंड के मोमेंट पे एक बहुत अच्छा चांस मिला था. आई थिंक इट वॉज डिमी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो बहुत अच्छा चांस है, लेकिन वो प्रभसुखन गिल ने क्या सेव किया है इस मोमेंट पे. अगर एक कीपर तुम्हारे पास ऐसा है जो एकदम भी डरा नहीं हुआ, जो अपना पूरा दिमाग फोकस लगा के खड़ा हुआ है उधर एंड सेव कर रहा है, भाई काउंट दीज कीपर्स एज वेरी गुड कीपर्स. दैट्स व्हाट आई फील. प्रभसुखन गिल को यूनिटी कप के लिस्ट में नहीं लिया गया है. आई थिंक समवेयर और द अदर व्हेनेवर आई हैव सीन प्रभसुखन गिल प्ले, ही ऑलवेज डिलीवर्स. तो पता नहीं क्यों उसको चांस नहीं दिया जा रहा है. जस्ट 25 years old, लाइक उसको भी रेगुलर स्टार्टर बना देना चाहिए. आई एम नॉट जस्ट पॉइंटिंग हिम आउट. विशाल कैथ अगैन इज़ अ वेरी गुड कीपर एज वेल, बिकॉज बहुत सारे शॉट्स लिए थे ईस्ट बंगाल ने भी, लेकिन वहाँ पे उसने बहुत अच्छे से डिफेंड किया. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट हमारे यंगर कीपर्स काफ़ी अच्छे बन के आ रहे हैं. इट्स नॉट लाइक वी जस्ट हैव टू रिलाई ऑन गुरप्रीत सिंह संधू, एंड आई लव हिम. देयर इज़ लाइक nothing against him, but we need to give the younger generation chance now. It's high time. अच्छा हमारा टॉपिक चला गया यूनिटी कप पे, बट दिस वॉज अबाउट कोलकाता डर्बी. येस अगेन अ गुड मैच, लेकिन स्पार्क लास्ट के 10 मिनट्स में दिखा. एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमेशा ISL में मैंने देखा है, फर्स्ट 45 to 50 मिनट्स तो ऐसे समझते हैं कि बस निकालना है एक बार गेम की, ज़्यादा मत भागो, इंजरी मत करो, ठीक है. लास्ट के 45 मिनट्स में थोड़ा जागेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे क्यों नहीं यूसुफ को पहले लेके आए, क्यों नहीं एडमंड को पहले लेके आए. अगर ईस्ट बंगाल के बारे में बात करूँ, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स थे, क्रूशल प्लेयर्स थे मोहन बगान के भी, जो शायद स्टार्ट कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं. तो थोड़ा वो लास्ट 30 मिनट्स पे रिलायबिलिटी ज़्यादा रहती है कि इसमें हम कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस निकालेंगे. बट दैट इज़ हाउ द मैच वेंट. 1-1, दोनों ही साइड्स खुश हैं. ईस्ट बंगाल टॉप ऑफ द टेबल, मोहन बगान अगेन डिड नॉट लूज द मैच, एंड दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. लाइक आई सेड, दोनों ही सेम पॉइंट्स पे हैं. तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ISL, कौन जीतेगा कौन नहीं. कैन इट बी ईस्ट बंगाल, कैन दिस सीजन बी ईस्ट बंगाल सीजन. सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो दैट इज अ वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.